हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 2 का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। यदि पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 20 व -2 4 हो और पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तब पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा शब्दों को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पी के नहीं ज्ञात करना है, बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहां पर जो है बिंदु ए, ये बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? 20 है। और बिंदु बी का निर्देशांक कितना है? -2 4 है। तो जो भी समझ में आता है हम लिखते जाते हैं। बिंदु ए कितना दिया गया है? 20 व बी ये कितना दिया गया है? -2 4। माना बिंदु पी, खाली स्थान है, लिख देता हूं मैं। अब इसका क्या मतलब? यहां पर बिंदु पी जो है वाई अक्ष पर स्थित है। इंट्रोडक्शन वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि यदि कोई बिंदु जो है वाई अक्ष में है तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होता है? 0। एक्स अक्ष में वाई निर्देशांक 0 और वाई अक्ष में एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो चूंकि ये वाई अक्ष में है, इसलिए ये बिंदु पी का एक्स निर्देशांक क्या आ जाएगा? 0। और वाई निर्देशांक क्या मान लेते हैं? वाई। कहने का मतलब बिंदु पी क्या है? 0y है। ठीक। अब हमको प्रश्न में ही यहां पर दे दिया गया है पी ए बराबर पी बी, तो लिख देते हैं पी ए बराबर पी बी। सूत्र क्या लगाते हैं हम लोग? वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो पी ए अगर हम लोग ले रहे हैं तो पी क्या होगा? ये आपका x1 y1 का काम करेगा और ए किसका काम करेगा? x2 y2 का काम करेगा। ठीक। तो यहां पर x2 - x1 बोलने से 2 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये 0 - y का स्क्वायर हो जाएगा। 0 - y का स्क्वायर। दूसरे साइड अगर हम लें पी बी, अगर लेते हैं तो बिंदु P x1 y1 और ये B क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x2 y2। इसको आप मिटा दीजिए। अब बोलोगे कि एक बार ये x2 y2 एक बार ये x2 y2, तो डिस्टेंस भी तो अलग अलग है। यहाँ AP के लिए PA के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर PB के देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 - 0 का स्क्वायर, -2 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 - y का स्क्वायर हो जाएगा। 4 - y का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल, तो दोनों साइड से वर्गमूल को हम एक साथ हटा सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करोगे तो वर्गमूल और वर्ग खत्म, इधर वर्ग करोगे तो वर्गमूल और वर्ग खत्म। तो बचेगा क्या? यहां पर 2 का वर्ग, यहां पर -y का वर्ग, इधर -2 का वर्ग और ये 4 - y का वर्ग। क्या आ जाएगा? 2 का वर्ग 4, ऋण y का वर्ग y वर्ग ही आएगा, ऋण 2 का वर्ग 4 धन। अब यहां पर एक सूत्र लग जाता है, कौन सा? a ऋण b का वर्ग होता क्या है? a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 a b। तो ये हो जाएगा आपका 4 + y² = 4 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16, ये हो गया y का वर्ग ऋण 2 चौक 8 y। अब यहां पर देखिए ये 4 और 4 कैंसिल, क्योंकि बराबर के एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है।
अगर इस 4 को मैं लेफ्ट साइड में लाता तो प्लस का माइनस हो जाता, तो 4 माइनस 4 यानी कि 0 आता, तो इसलिए हम डायरेक्ट कटा देते हैं। वाई स्क्वायर ये भी कट गया, बचा क्या भाई, राइट साइड में बचा है -8y, लेफ्ट में ले जाओ +8y, और इधर बचा है 16। क्योंकि y के साथ 8 का गुणा है दूसरे पक्ष में जाके भाग हो जाएगा, तो ये y बराबर कितना मिला, 8 दूनी 16, मतलब y का मान कितना, 2। तो यहां पर जो है अतः बिंदु P, ये जो है यहां मान रखोगे तो 0, और y के जगह हम क्या रख देंगे, 2। तो अतः बिंदु P 0, 2 है, और ये हो जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5-2 व 3-4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है, और वो बिंदु कहां पर है, y अक्ष में। जैसे अभी देखे थे y अक्ष में एक बिंदु, तो उसका x निर्देशांक क्या लिया गया था, 0 लिया गया था। सेम वैसे यहां पर लेंगे, माना y अक्ष में स्थित बिंदु P है। क्यों यहां पर ऐसा लिखा हूं बता रहा हूं। अगर y अक्ष में है तो x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, और y निर्देशांक क्या होगा, इसको हम y ही ले लेते हैं। तो माना y अक्ष में स्थित बिंदु कितना है, P 0y है, और यहां पर दो बिंदु और दिए गए हैं, तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो लिख देंगे तथा A 5-2 व B 3-4 है। ठीक, अब प्रश्नानुसार जो है हमको क्या बोला गया है कि ये जो बिंदु P है A और B से समदूरस्थ है, मतलब P और A की दूरी, P और B की दूरी कैसा होगा, समान हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार हम लिख दिए PA बराबर PB। आगे सेम वही प्रोसेस होने वाला है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे, फिर भी आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, ये आपका P या आपका x1 y1 का काम करेगा, और A ये x2 y2 का काम करेगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर करोगे मतलब 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब ऋण 2 ऋण y का स्क्वायर, ऋण 2 ऋण y का स्क्वायर, बराबर दूसरे साइड PB। जब PB ज्ञात करेंगे तो आपका ये तो x1 y1 रहेगा ही, अब x2 y2 का काम कौन करेगा, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस y का स्क्वायर, 4 माइनस y का स्क्वायर। क्योंकि दोनों पक्ष में वर्गमूल है तो दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो ये तो हट जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, प्लस अब यहां कुछ लोगों को कंफ्यूजन देता है कि -2 माइनस वाई का स्क्वायर, भाई हम a माइनस बी का स्क्वायर जानते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर जानते हैं, और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर नहीं जानते, ऐसा सोच रहता है। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, आपका 2 धन y कर देता हूं, ठीक है, 2 धन y का, और यहां पर माइनस करके ऐसा कर देता हूं, बड़ा कोष्टक नहीं लगाते, ये जो है सर्पाकार कोष्टक लगा देता हूं, 5 का वर्ग धन, इन दोनों में से माइनस को सामने लाए हैं, और इसका जो है ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 माइनस वाई का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होगा,
25। अब यहां पर देखिए ये जो है -2 + y इंटू -2 + y करेंगे तो होगा क्या, ये माइनस का स्क्वायर की वजह से वो प्लस में बदल जाएगा। तो प्लस में बदल जाएगा तो मैं एक बार वैसे लिख ही देता हूँ 2 + y का स्क्वायर। इसके बाद ये कैसे आया, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये यहाँ रहेगा बाहर में, ठीक है। अब हो जाएगा 2 + y का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ उसका मैं कारण तुम लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि ऋण 2 का वर्ग करो या 2 का वर्ग करो, दोनों का आंसर कैसा आता है, सेम आता है। कारण क्या है, ये ऋण 2 का वर्ग जो लिखे हैं ना, ये आपका ऋण 2 गुणित ऋण 2 है। तो ऋण ऋण का धन और 2 दूनी 4, और 4 को फिर आप क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग, इसीलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और यहाँ है 4 ऋण y का वर्ग, ठीक है। मैं कुछ भाग को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 25 धन a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, b का वर्ग यानी कि y का वर्ग, धन 2 गुणित a गुणित b, ऐसे ये 9, 4 का वर्ग धन y का वर्ग, धन 2 गुणित 4 गुणित y। अब ये हो जाएगा आपका 25 धन 2 का वर्ग 4 धन y वर्ग धन 2 दूनी 4y। इधर क्या हो जाएगा 9 धन 4 का वर्ग 4 चौक 16 धन y का वर्ग धन 2 चौक 8y। कुछ कटने लायक है तो कटा दीजिए। तो यहां पर कटने लायक बोलने से y का वर्ग दिखता है, इधर y का वर्ग दिखता है, ठीक है। अब यहां पर 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ठीक, धन 4y। दूसरे साइड क्या है 16 और 9 25 धन 8y। अब इसमें जो है इधर 8y है इधर 4y, तो इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 8y ऋण 4y। 25 को इस तरफ ले आते हैं तो 29 ऋण 25, कितना आएगा घटाएंगे तो 4, 8y में 4y घटाए तो 4y, y के साथ 4 गुणा है तो इधर आ क्या हो जाएगा भाग, 4 एकम 4 एकम, यानी कि y का मान हमको कितना मिलने वाला है 1। अतः बिंदु P x निर्देशांक तो 0 था और y की जगह कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x व y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। अब यहां पर समदूरस्थ मैं बता चुका हूं, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी। तो यहां पर एक बिंदु एक्स वाई है, इसका 7 1 से दूरी और इसका 3 5 से दूरी बराबर है। तो एक्स और वाई में एक संबंध हमको ज्ञात करना है। ये भी सेम जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पर हम ले लेते हैं माना P एक्स वाई, इसको हम बिंदु P मान लिए। 7 1 को मान लेते हैं A और 3 5 को ले लेते हैं B। प्रश्नानुसार ये बिंदु इससे और इससे बराबर दूरी पर है बोर्ड है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग PA बराबर PB। अब यहां पर जो है वर्गमूल PA लेंगे तो आपका P x1 y1 A x2 y2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोलने से 7 ऋण x का वर्ग, y2 माइनस y1 बोलने से 1 ऋण y का वर्ग। दूसरे साइड PB अगर हम लेते हैं PB, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 बोलने से
3 माइनस एक्स का स्क्वायर, y2 माइनस y1 बोलने से 5 माइनस वाई का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो दोनों साइड का वर्गमूल हट जाएगा। ये हो जाएगा 7 ऋण एक्स का वर्ग धन 1 ऋण वाई का वर्ग। इधर है 3 ऋण एक्स का वर्ग धन 5 ऋण वाई का वर्ग। अब यहां पर सर्वसमी का तो आपको याद होगा ही, यदि याद नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड होता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों सर्वसमी का जो है आपको निश्चित रूप से याद करना है। हर जगह जो है इसका इस्तेमाल होता है, तो आप इसको जो है नजरअंदाज न करें। याद नहीं है तो तुरंत कॉपी में नोट करें और याद कर लें। अब यहाँ पर जो है ये a माइनस बी का स्क्वायर, ये सेकेंड वाला फार्मूला जो है लगने वाला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। मैं पूरा डिटेल में लिख दे रहा हूं एक बार। 7 का वर्ग धन x का वर्ग ऋण 2 गुणित 7 गुणित x। एक ऋण y का वर्ग में क्या होगा, 1 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2 गुणित 1 गुणित y बराबर में आएगा इधर 3 का वर्ग धन x का वर्ग ऋण 2 गुणित 3 गुणित x। मैं इधर जो है आगे ले जा रहा हूं भाई। ये हो जाएगा 5 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2 गुणित 5 गुणित y। कैलकुलेशन बहुत लंबा लग रहा होगा लेकिन है नहीं उतना। 7 का वर्ग 49, ये हो गया x वर्ग ऋण 2 सत्ते 14x। 1 का वर्ग 1, ये हो गया आपका y वर्ग ऋण 2 एकम 2y बराबर 3 का वर्ग 9 x वर्ग ऋण 2 तिया 6x। 5 का वर्ग है 25 धन y का वर्ग ऋण 2 पंछे 10y। जो भी कटता है कटा दो, x वर्ग y वर्ग y वर्ग, इतना तो कट ही गया। अब आगे जो है हम लोग लिख देते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। ये हो जाएगा आपका क्या क्या बचा इधर, 49 ऋण 14x धन 1 ऋण 2y। तो इसको मैं लिख देता हूं ऋण 14x धन ऋण 14x ऋण 2y, सॉरी ऋण 2y और धन 49 और धन 1 हो जाएगा धन 50। ठीक, बराबर में क्या आएगा 9 और 25, ये दोनों जुड़ेंगे ऋण 6x ऋण 10y, ऋण 6x ऋण 10y और ऋण 6x ऋण 10y। 25 और 9, 25 5 30 4 34। अब यहां पर जो है सारे चीज को हम एक साइड में ले आते हैं, तो ऋण 14x समान पद को साथ में ले लेता हूं धन 6x, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ऋण 2y इधर आएगा तो धन 10y धन 50, और ये इधर आएगा तो ऋण 34 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए दोनों समान पद हैं, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होंगे, घटेंगे। 14 में 6 घटाइए 8x, बड़े का चिन्ह ऋण। इन दोनों भी कभी समान पद है तो 10 में 2 घटाएंगे 8y, बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन। और उसके बाद 50 में 34 घटा दीजिए, 50 में 34 और 6 40, 10 50 16, बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों जो है 8 से भाग जाते हैं, 8 से भाग दे दो, ऋण 8 से भाग दे देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऋण 8x
बटे ऋण 8 धन 8y बटे ऋण 8 धन 16 बटे ऋण 8 बराबर, ये तो शून्य ही आएगा, शून्य को किसी भी संख्या से भाग दो उतना ही आता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस का प्लस और 8 कैंसिल, तो आ गया x, प्लस माइनस का माइनस, 8 कैंसिल तो बच गया y, प्लस माइनस का माइनस, 8 दूनी 16 बराबर 0। और ये जो है आपका x और y में क्या हो गया, एक संबंध हो गया, और ऐसा संबंध है कि ये एक्स वाई जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 2 जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।